Hi guys, I am going to explain algorithm. What is a algorithm and how to write a algorithm? We explain with two examples how to write a algorithm. First, know what is a algorithm? Means here write an algorithm is a set of instructions designed to complete a specific task. Means यदि हम किसी टास्क को करने के लिए यदि हम उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं या राइट्स करते हैं बाय यूजिंग प्लेन इंग्लिश मीन्स हम अपनी भाषा में मीन्स अपनी लैंग्वेज में उसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो जो हम स्टेप बाय स्टेप राइट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, मीन्स किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के जो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होता है रिटेन होता है उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ पे हम टू एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम एल्गोरिथम्स को राइट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, राइट अ एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ सी स्टेप फर्स्ट, स्टार्ट। जब भी हम कोई एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप लिखते हैं स्टार्ट। स्टेप सेकेंड, अब स्टेप सेकेंड में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे हमको ये कैलकुलेट करना है कि फाइंड द एरिया। एरिया हमको फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या नीड होगी, मीन्स किस किस वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो हम जानते हैं कि यदि किसी रेक्टेंगल के एरिया निकालते हैं तो उसको हमको टू वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगा, लेंथ एंड ब्रीथ। तो सबसे पहले हम उसके लेंथ और ब्रीथ को क्या करें, रीड करा लें और उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लें। तो हियर रीड द लेंथ, रीड द लेंथ of the rectangle, and store it in L. L is a variable. Step third, read the width, width of the rectangle. Width here D rectangle and store it in B. Here B is a variable, means for length L and breadth B. Next step यानी step 4, write the formula, means area is equal to length into breadth। एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट कराने के बाद मिस इसकी आउटपुट आनी चाहिए, मिस प्रिंट। स्टेप 5, प्रिंट एरिया एंड लास्ट स्टेप एंड 6, ये स्टेप कॉमन है, मिस कोई भी एल्गोरिथम जब फिनिश करते हैं तो राइट द स्टेप्स। अगेन रिपीट, फर्स्ट हमने स्टार्ट करते थे, जब भी हम कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, मीन्स पहला स्टेप सेम स्टार्ट। एंड सेकेंड में हम ये पहले कंफर्म करते हैं कि हमको क्या वर्किंग कराना है, हमको करना क्या है। तो हम जानते हैं कि हमको इसमें रेक्टेंगल के एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमको दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगा जहाँ पे हम दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर करा सकें।
इस यूजर से हम वैल्यू ले सके, लेंथ एंड ब्रीथ। ठीक है, तो सो हमने दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया और उसमें उसको क्या किया, वैल्यू यूजर से लेकर उसमें स्टोर करा दिया। रीड द लेंथ मीन्स लेंथ की जो वैल्यू यूजर देगा उसको ले ले अब द रेक्टेंगल एंड स्टोर इन द वेरिएबल यल। सेम रीड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल मीन्स वैल्यू यूजर से ले लिया और इसको हमने स्टोर किस में करा लिया, इन द बी, इन इट बी। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ एंड प्रिंट एरिया और स्टोर। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल मीन्स सेकेंड एग्जाम्पल्स में आपको ये बोला गया है कि जो कि हम पहले आपको दिखा चुके हैं एग्जाम्पल 2 कि ये बोला गया है कि आप राइट द एल्गोरिथम टू प्रिंट अप टू n नंबर्स मीन्स n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल 2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2, और ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला स्टेप हम राइट कर दे रहे हैं, स्टेप फर्स्ट स्टार्ट। जैसे हमने बोला कि हमको नेचुरल नंबर, ठीक है, प्रिंट n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर, n की वैल्यू यूजर देगा और हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है उसका स्टार्टिंग वैल्यू 1 होता है, तो मीन्स हमको 1 से n तक प्रिंट कराना है। तो जेनविन इसमें हमको एक रिपीट स्टेटमेंट है, हमको रिपीट कराना पड़ेगा, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं लूप। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिपीट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम n को क्या करें, यूजर से इनपुट करा लें कि मीन्स वो कहाँ तक चाहता है कि कहाँ तक उसकी n की वैल्यू प्रिंट करें। तो यहाँ पे स्टेप सेकंड में हमारा हो जाएगा, स्टेप सेकंड रीड एनी नंबर and store it in n मीन्स जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक n की वैल्यू आप इनपुट कर दीजिए। थर्ड स्टोर, हमने एक स्टोर करा लिया, मीन्स हम यहाँ पे आई मीन्स आई से हम लोग चलाएंगे, आई एक वेरिएबल लेकर। ठीक है, तो स्टोर 1 इन आई में हमने क्या किया, 1 मीन्स आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दिया, आई की वैल्यू हमने 1 फिक्स कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पर राइट कर दिया स्टोर 1 इन आई, ताकि हम जब भी इसको चलाएं तो आई मीन्स 1 से चलाएं और कहाँ तक, जहाँ तक वो यूजर वैल्यू दिया रहेगा n तक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कंडीशन चेक करेंगे, स्टेप 4 इफ आई लेस देन और इक्वल n। ठीक है, लेस देन और इक्वल n मीन्स आई कहाँ से चले, 1 से चले और n जहाँ तक वो वैल्यू दिया हो वहाँ तक वो चले। ठीक है, देन गो टू मीन्स हम उसको गो टू स्टेप 5। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, स्टेप 5 और प्रिंट क्या कर दे, आई की वैल्यू प्रिंट कर दे, प्रिंट आई। ठीक है, आई प्रिंट करें, फिर आई को हमको आगे भी बढ़ाना, इंक्रीज भी करना, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में यानी स्टेप 6 और यहाँ पे आई इज इक्वल टू मीन्स आई को हमने इंक्रीज कर दिया, आई प्लस 1 बाई 1 इंक्रीज करते हुए चला जाए। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आए स्टेप 7 तो हम इसको गो टू स्टेप 4 पे कर दें, फिर अगेन कंडीशन चेक करें, तो गो टू स्टेप 4 मीन्स स्टेप 4 पे आ जाए, फिर कंडीशन चेक करें और इसको रिपीट करें। बट कब, यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो सब कुछ, ये कंडीशन फॉल्स होता है तो मीन्स
एल्स, यदि ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स, ठीक है। गो टू स्टेप 8, और यहाँ पर हम स्टेप 8 को डिफाइन कर दे रहे हैं। स्टेप 8 स्टॉप, ये आप यानी सेकेंड एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम आपको देखिएगा कि एन के जैसे मान लो सपोज एन इजिकल टू हमने 5 दे दिया, रीड कर लिया, एन में स्टोर कर दिया 5, स्टोर आई 1 इन आई, हमने 1 को क्या किया आई में स्टोर करा दिया, यानी आई की वैल्यू 1 हो गया और एन, ठीक है, मीन्स आई इजिकल टू 1 और एन इजिकल टू 5, ठीक है। 1 यहाँ पर कंडीशन चेक किया, यदि 1 क्या होगा लेस देन है 5 से, यानी कंडीशन ट्रू है, तो गो टू स्टेप 5 मीन्स यहाँ पर आ गया 5 पे आया, प्रिंट आई, और आई इजिकल टू क्या किया 1 को प्रिंट कर दिया, सपोज यहाँ पर 1 प्रिंट किया, ठीक है। नेक्स्ट आई इंक्रीज हो गया, आई प्लस 1 यानी आई की वैल्यू 2, और कहाँ चला गया स्टेप 4, यानी स्टेप 4 अगेन चेक किया, अब आई इंक्रीज हो गया, नेक्स्ट आई की वैल्यू अब 2 हो गई, ठीक है। 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू, देन गो टू स्टेप 5 प्रिंट आई मीन्स 2, और आई इंक्रीज हो गया, आई की वैल्यू कितना हो गया 3, गो टू स्टेप 4, 4 पर गया मीन्स अब कितना हो गया 3, 3 इज लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू है, गो टू स्टेप 5 प्रिंट आई यानी 3, देन इंक्रीज मीन्स 4, गो टू स्टेप 4, 4 पे गया, यहाँ पे अब कितना हो गया 3 ना हो गया अब 4, 4 इज लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू, नीचे आया प्रिंट 5 आई, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अगेन इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने के बाद गो टू स्टेप 4, यहाँ पर आया 4 मिस अब कितना हो गया 5, 5 इज लेस देन नहीं बट इक्वल है, सो कंडीशन ट्रू, नीचे आया प्रिंट आई, 5 को प्रिंट कर दिया, और आई इंक्रीज हो गया 6, गो टू स्टेप 4, 4 पे आया, और यहाँ पे क्या हो गया कंडीशन फॉल्स हो गया, मीन्स आई की वैल्यू 6 हो गया, 6 की कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स होने के बाद गो टू स्टेप 8, 8 पे गया और स्टॉप। इस तरह से ये हमारा मीन्स यूजर 5 तक चाहा, मीन्स जस्ट एक एग्जांपल लेकर हमने बताया कि 5 तक प्रिंट करना चाहता है, तो इस तरह से इस एल्गोरिदम के थ्रू हमने 5 तक प्रिंट कराने के स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन किया। सो इट इज ए कॉल्ड एल्गोरिदम by using plain एकदम simple English. I hope you will understood. Bye.